मेरा बच्चा साइकोटिक हो चुका था। 18 साल की हिस्ट्री है जी, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। हर बाप बच्चे में कितनी भी कमी है उनको दबाता है कि दुनिया के प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, दबाता है ना, छिपाता है। ठीक है। जहां तक मेरे घर में छिपाना 100% मुमकिन नहीं था, चूंकि मेरे घर में 50 लोग होते हैं, सिक्योरिटी वाले होते हैं, काम करने वाले होते हैं, मिलने वाले होते हैं, तो वो सबको पता होता है। लेकिन बाप अपने मुंह से कभी नहीं कहता मेरा बच्चा बुरा है। ठीक है। मेरा बच्चा 2006 से लेके 2025 तक शिकार था, नशे का शिकार था। कभी वो निकल आता था, फिर रिलैप्स हो जाता था, कभी निकल आता था, फिर रिलैप्स हो जाता था। जी, तो ये सोल्जर की जुबान पे आज ये शब्द क्यों आ गए कि आप जो कंप्लेनेंट है आप उसको कुत्ते के साथ कंपेयर करना शुरू कर रहे हैं? मैं कंपेयर नहीं कर रहा, उसकी शक्ल मिलती है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? सोल्जर का काम होता है कि जब मुसीबत आए, चाहे वो देश की लड़ाई लड़े, चाहे वो सच की लड़ाई लड़े, चाहे इंसाफ की लड़ाई लड़े। अब तो मैं अपनी जाति लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, उसकी शक्ल ही ऐसी है जी। उसकी आप यकीन करें, मेरे घर में पिटबुल कुत्ता था, उसके फोटो है, उससे मिला लें। इसकी शमशुद्दीन की शक्ल बिल्कुल पिटबुल कुत्ते से मिलती है। नहीं, चलिए देखिए, वो उनको तो शायद ये गाली लग रही होगी, आप बेशक ना कहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मैं शमशुद्दीन के ऊपर फोकस करता हूं, उसके बाद मैं वीडियो का जिक्र करूंगा। शमशुद्दीन की आपके साथ कोई ज्यादती दुश्मनी है? जाती दुश्मनी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेना देना ही नहीं। फिर शमशुद्दीन आपके खिलाफ क्यों खड़ा हो गया सर? पहली बात सुनिए मेरी, शमशुद्दीन का लेवल वो नहीं है जिससे मुस्तफा दुश्मनी करे। मुस्तफा की दोस्ती भी बड़े लोगों से है, मुस्तफा की दुश्मनी भी बड़े लोगों से है। तो वो उसका लेवल नहीं। मैं तो उसके बारे में सोचता भी नहीं हूं। मैंने बताया ना आपसे, वो भाड़े का टट्टू है, उसको पैसा चाहिए। अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपसे बताता हूं। ठीक है। ये जब जमीलुर रहमान साहब जो एमएलए हैं हमारे जी, उनके इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनका पुराना साथी है, बहुत पुराना। तो इन्होंने उनका पीए बन बैठे। 3.5 साल में इतनी लूट मचाई, कोई डॉक्टर नहीं बचा, प्राइवेट अस्पताल नहीं बचा, सरकारी नहीं बचा, बीडीओ ऑफिस नहीं बचा, तहसील नहीं बची, कोई नशे बेचने म्यूनसिपलिटी के दफ्तर नहीं बचा जहां इसने फिरौती ना की हो। आप देखिए, पूरे 117 हलकों में हाई कमांड ने, आम आदमी पार्टी के हाई कमांड ने शमशु को क्यों चुना निकलवाने के लिए? जब इसको 9 महीने पहले लात मार दी गई जमीलुर रहमान साहब ने जी, तो मैंने लोगों से पता किया भाई ये तो 24 घंटे साथ रहता था, ये तो रात में भी साथ सोते थे, साथ खाते थे, पीते थे। ठीक है। तो मुझे बताया गया, जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वहां के, मेरे भी दोस्त हैं मलेरकोटले में जी, कि हाई कमांड का हुक्म था कि इस फिरौती गैंग को निकालो। उन्होंने इसको लात मारी है, 9 महीने से अपने घर बैठा था। ठीक है। फिर इसको एक नया माई बाप मिल गया है, ये जिसके हाथों में खेल रहा है। ठीक है। अब आगे इसकी क्रेडिबिलिटी पे बात करता हूं। नहीं, मैं क्रेडिबिलिटी पर आ रहा हूं सर। मेरे को एक छोटा सा पॉइंट यहीं पे देखिए, बहुत सारे लोग जब आप बोल रहे हैं ना कि कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, तो वो फिर सुई घूम कर जाती है कि मलेरकोटला में कौन आम आदमी पार्टी का विधायक बन गया या कौन आपके खिलाफ इलेक्शन में, आपकी पत्नी के खिलाफ इलेक्शन में था। तो आप जमीलुर रहमान को तो क्लीन चिट दे रहे हैं कि उनका इसमें कोई लेना देना नहीं। आम आदमी पार्टी का किसी का भी लेना देना नहीं इसमें, किसी भी लेवल पे। ठीक है, किसी भी लेवल पे जी। चलिए मैं अगले सवाल पर आता हूं। शमशुद्दीन क्या आपको अच्छे से जानता है या आप उसको जानते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे सारी दुनिया जानती है, मलेरकोटला पूरा जानता है, और मैं शमशुद्दीन को नहीं जानता। कितना जानता हूं मैं बताता हूं जी। ये 2018 की बात है या 19 की जी। मैं डीजीपी ह्यूमन राइट्स कमीशन था। मेरे दफ्तर में मेरे 2 बहुत अच्छे दोस्तों को लेके आया था मलेरकोटले से जी, और हाथ जोड़ के खड़ा था, चपरासी की तरह, जो उसकी औकात है। मैंने पूछा ये कौन है?
कहते शमशुद्दीन है, बताइए। कहते जी इसके ऊपर एक बैंक फ्रॉड का केस दर्ज हुआ है करोड़ों रुपए की, उसमें मदद चाहता है। मैं मेरे जिंदगी में वसूल रहे हैं। मैं जब यारी दोस्ती ये बड़े लेवल पे करता हूं तो मैं बहुत अपने घर में, मैं अपने कबर्ड्स में स्केलेटन्स नहीं रखता, मैं अपनी अलमारियों को साफ रखता हूं। ठीक है, मैंने इसको मना कर दिया, बात खत्म हो गई। आप उससे पूछे अब 3 सवाल, आपसे 3 सवाल पूछूंगा जी। जिस दिन मुझे मैं 25 तारीख को मेरे बेटे की दुआ के लिए प्रेयर मीटिंग है जी मलेरकोटले में, 26 को मैं चंडीगढ़ पहुंचूंगा। उसके बाद में SIT जब बुलाएगी मैं जाऊंगा। ठीक है। मैं SIT से एक गुजारिश करूंगा कि शमशुद्दीन को मेरे सामने बिठाओ, मैं उससे कुछ सवाल करूंगा। पहला मेरा सवाल होगा, उसने क्लेम किया मेरा पड़ोसी है जी। मेरा घर मलेरकोटले से 2 किलोमीटर दूर खेतों में है, मेरा पड़ोसी तो कोई है ही नहीं। ठीक है। तो इसने कहां से देख लिया मेरा परिवार मेरे बच्चे को, अपने बच्चे को प्रताड़ित करता हुआ। दूसरा सवाल, इसने ये भी कहीं कहा है वो हमारा रिश्तेदार है जी। इससे पूछो भाई 40 साल जो मैं पंजाब में हूँ, क्या रिश्तेदारी है मलेरकोटले वालों को बताए। ठीक है। मलेरकोटले से एक आदमी निकाले जो ये बता दे। जब रिश्तेदारी होती है आप सुख में दुख में शामिल होते हो ना। बिल्कुल। मेरे साले की 2 साल पहले मेरे साले की डेथ हुई, जमीलुर रहमान भी वहां पे आया, हमारा सियासी मुखालिफ है। ठीक है। तो ये तो हमारा रिश्तेदार क्लेम करा, ये क्यों नहीं आया। कभी हम इसके घर गए, ये हमारे घर आया, ये जानता है मैं कौन हूं। तीसरा सवाल, इसने कहा कि मैं जो मेरी इनलाज है उनसे ताल्लुक थे जी, जो मेरी वाइफ रजिया सुल्ताना उनकी फैमिली से जी। 38 साल से मैं उस घर में जाता हूं, मैंने तो कभी इसको वहां देखा नहीं। फिर ये कहता मेरी सास को ये फुप्पो कहता था। मेरी सास को मरे हुए 27 साल हो गए, ये तो कच्चे में था उस वक्त। मेरी सास को फुप्पो कब कहता था ये, फुप्पी मेरी सास कहां से बन गई। जब मेरी सास का इंतकाल हुआ 2000 में जी, मैं तो वहां 1 हफ्ता रहा था। ठीक है। ये वहां अफसोस करने क्यों नहीं आया फुप्पी की डेथ पे। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जी। अब अगला आखिरी सवाल जी। अभी एक बहुत बड़ी चैनल आई थी नेशनल मेरे पास सुबह जी। उन्होंने बताया कि दे हैव एक्सेस्ड ए स्टेटमेंट ऑफ शमशू, जो उसने SIT को कल दिया है। ठीक है। उसने कहा है कि आकिल को हमने कैद करके रखा था चंडीगढ़ में। उस कैद से ही उसने वो वीडियो रिलीज किया 19 मिनट का। ठीक है। ये फांसी का फंदा उसने अपने गले में डाल लिया है। मेरा परिवार जी 23 तारीख से 28 तारीख तक आउट ऑफ चंडीगढ़ था।